बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन आज 5 दिसंबर 2020 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नवाज शरीफ के बरअक्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की बैनुल अक़वामी सतह पे और बैनुल अक़वामी फोरम्स पे पजीराई क्यों कर की जाती है। नाजरीन आगे बढ़ने से पहले मैं एक मुख्तसर क्लिप आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूं। उसके बाद इस मौजू के हवाले से मैं अपना तबसरा और तज्जिया आगे बढ़ाऊंगा। नाजरीन पहले वो मुख्तसर क्लिप आप सुन लीजिएगा। एक सी इमरान खान और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ते एक अपने देश का प्रधानमंत्री मोदी। अच्छा दोनों च देखो भाई किसी बंदे ने क्या भाई इन्हां च फर्क की है। वो कहता देखो भाई जिहड़ा इमरान खान आ और कप जित के प्रधानमंत्री बनया, इहदे अपने वाला यह सारा कप धो के बनया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਪ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। क्या बात है, मैं सल्यूट करदा। नाजरीन ये पड़ोसी मुल्क के पंजाबी फिल्मों के मशहूर अदाकार हैं हरबी सिंह और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस मकाम तक कंटिन्यूअस और जेन्युइन स्ट्रगल के ज़रिए पहुँचे हैं। उनके बकौल इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनने से पहले कई एजाज़ात अपने मुल्क के नाम किए और नरेंद्र मोदी की इज़्ज़त अफजाई करते हुए वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कप धो के वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच पाए हैं। नाजरीन सिर्फ इस एक अदाकार पे ही मौकूफ नहीं बल्कि माजी में हमने दर्जनों बार देखा कि पड़ोसी मुल्क के कई सियासी, कई समाजी, कई मजहबी और शोबिस से मुतल्लिका शख्सियात ने वक्तन फ़वक्तन अपने इंटरव्यूज़ में और कई किताबों में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए तारीफ़ी कलमात अदा किए और उनकी पजीराई करते हुए नज़र आए। नाजरीन हाल ही में तुर्की के एक मुसन्निफ ने एक किताब तहरीर की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से और उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को चढ़ते हुए सूरज से तशबीह दी है। उनके बकौल इमरान खान का पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना बमिसल चढ़ते हुए सूरज के है और इससे पाकिस्तान में एक नए सियासी दौर का आगाज होगा, नए सियासी इम्कानात और नए सियासी रुझानात का आगाज होगा। ये तुर्की के मुसन्निफ के अल्फाज हैं जो उन्होंने अपनी किताब में तहरीर किए हैं। नाजरीन इससे भी अगर आगे बढ़ें तो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ औकात में हम ये गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने गुज़श्ता साल और इस साल अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम से खिताब किया और अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जो रिपोर्ट जारी की गई उसके मुताबिक दोनों बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तकरीर को अक़वाम मुत्तहिदा के यूट्यूब चैनल पे पूरी दुनिया के सरबराहान की तकारीर से ज़्यादा बार देखा गया। तो क्या मैं इन बदखाओं से, इन सियासी हासिदीन से और मुखालिफिन से सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने जो वो रिपोर्ट जारी की थी व्यूवरशिप के हवाले से जिसमें इमरान खान साहब ने रूसी सदर पुतिन को, नरेंद्र मोदी को, डोनाल्ड ट्रंप को तमाम को शिकस्त दे दी थी व्यूवरशिप में, तो ये बैनुल अक़वामी सतह पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की मकबूलियत का और उनकी पजीराई का जो है वो अज़हर मिनश शम्स सबूत है। और नाजरीन आगे चलते जाएं, अगर मैं उन शख्सियात के नाम गिनवाना शुरू कर दूं तो उसके लिए मुझे कई दफ्तर दरकार होंगे और कई वीडियोस दरकार होंगी कि किन किन ममालिक के सरबराहान ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से अपनी किताबों में तारीफ़ी कलमात अदा किए हैं। नाजरीन यही हमारा मुकदमा है, रोज़ अव्वल से हम यही बात आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहे हैं कि जब वज़ीर आज़म ईमानदार हो और जब उसकी बैरून मुल्क जायदादें और असासे ना हो और जब वो सियासत को तिजारत का जरिया न बनाए तो बैनुल अक़वामी सतह पे और उस मुल्क की
पजीराई की जाती है। नाज़रीन, इससे भी आगे बढ़ें कि क्या कभी आप लोगों के इल्म में है कि वज़ीर आज़म ने मरी में खुफिया मुज़ाकरात किए हों सज्जन जिंदाल के साथ? कभी भी नहीं किए ना। और इसके अलावा क्या आप ये बता सकते हैं कि नवाज शरीफ ने किस कदर तारीफों के पुल बांधे पड़ोसी मुल्क के सियासतदानों के, किस कदर तारीफों के पुल बांधे। हत्ता कि नवाज शरीफ ने तो एक तकरीर में यहां तक कह दिया कि जिस रब को हम पूछते हैं उसी रब को भारती पूछते हैं, या जिस रब को भारती पूछते हैं उसी रब को जो है हम भी पूछते हैं। और नवाज शरीफ हर तकरीर में डेफिनेटली जो खाने पीने की मिसाल है वो देने से कतई तौर पे एतराज़ नहीं करते। तो उस तकरीर में उन्होंने ये भी मिसाल दी कि हम भी आलू गोश्त खाते हैं और पड़ोसी मुल्क के जो शहरी हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वो भी आलू गोश्त खाते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या आप बता सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क के कई हलकों की जानिब से या किसी एक भी हलके की जानिब से नवाज शरीफ की पजीराई की गई हो या उनकी तारीफ की गई हो? नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि बैरून मुल्क जो एस्टेब्लिशमेंट होती है या जो सियासतदान होते हैं या जो रियासतें होती हैं या जो हुकूमतें होती हैं या जो हुकूमती सरबराहान होते हैं, उन लोगों के इल्म में भी होता है कि ये शख्स अपने मुल्क का पैसा लूट के, गरीब आवाम का पैसा लूट के, ठीक है, और करप्शन करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके यहाँ पे इन लोगों ने जायदादें बनाई हैं, असासे बनाए हैं। तो होता क्या है कि उन सरबराहान के इल्म में होता है कि ये शख्स करैक्टर वाइज जो है वो इस कदर जो है मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे हुक्मरान को हमेशा बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के सामने या बैनुल अक़वामी फोरम्स पे जो है वो शिकस्त और पसपाई का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। नाज़रीन, रियासती ताल्लुकात में बाज़ औक़ात ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि जब आपने उस जिस मुल्क में आप रिहाइश पजीर हों, लेट्स सपोज नवाज शरीफ की बैरून मुल्क जायदादें हैं लंदन में, उनके मफादात और पाकिस्तान के कौमी मफादात जो है किसी इशू पे जो है वो टकरा जाते हैं और उसमें तजाद होता है। तो ऐसे हुक्मरान जो करप्शन करके वहां पे रह रहे हों, ठीक है, और जिनकी पूरी की पूरी बका का सवाल जो है वो उन लोगों के रहमो करम पे हो, तो ऐसे शख्स जो है उस वक्त पाकिस्तान के कौमी मफादात के हवाले से कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि हम यहाँ पे करप्शन और चोरी करके यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पे हमने जायदादें बनाई हैं। तो ऐसे शख्स को बहुत सारी कंप्रोमाइजेस करनी पड़ती हैं। यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बैनुल अक़वामी सतह पे पजीराई की जाती है। इमरान खान साहब ने करप्शन करके, लूट मार करके बैरून मुल्क जायदादें नहीं बनाई और उन्हें जो मुल्की मफाद के लिए बेहतर लगता है वो बैनुल अक़वामी फोरम्स पे भी खड़े होके बबांगे दोहल, विदाउट एनी हेजिटेशन, पाकिस्तान के कौमी मफाद के हवाले से कुल कर जो है वो इजहार ख्याल करते हैं, क्योंकि ना उन्हें बरतानिया से खौफ है, ना उन्हें अमेरिका से खौफ है, ना उन्हें रशिया से खौफ है, किसी भी मुल्क से खौफ नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब की जो पूरी जायदादें हैं वो और एक 300 कनाल का बनी गाला का जो है वो उनका घर है, जो पूरी जिंदगी उन्होंने क्रिकेट खेल के, जो जब वो क्रिकेट के सुपरस्टार थे तो वो बनाया डेफिनेटली। और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी चलता रहा है, समाअत भी होती रही है और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है। तो इमरान खान साहब का सब कुछ यहाँ पे है, तमाम स्टेक्स उनके यहाँ पे इस मुल्क के अंदर हैं। तो इसलिए वो आंखों में आंखें डाल के पाकिस्तान, सिर्फ स्पेसिफिक पाकिस्तान के मफाद में जो होगा वही बात करेंगे, जबकि इन लोगों को काफी कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। यही वजह है कि आप देख लें कि बीबीसी के जो हालिया इंटरव्यू था इसहाक डार के साथ, जो स्टीफन सेकर ने लिया था बीबीसी न्यूज पे, उसमें किस कदर सुबकी और खिफत का सामना करना पड़ा है सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इस करप्ट खानदान की वजह से, उनकी पूरी सियासी जुमात को। क्या इस किस्म के इल्जामात कोई भी दुनिया का एंकर आ जाए इमरान खान साहब की जात पे लगा सकता है? तो डेफिनेटली बरतानिया ने उस इंटरव्यू के जरिए यह तासुर दिया है कि भाई आप 3 दफा वजीर आजम रहे हो या 5 दफा वजीर आजम रहे हो, आपकी हैसियत और औकात कुल इतनी है और आपकी करप्शन की जड़ों तक हम पहुंच सके हैं, इसलिए पहुंच पाए हैं, इसलिए आप अपनी औकात में रहें, अपनी हैसियत में रहें। तो इस किस्म के वज़राए आज़म जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की रियासत के लिए सुबकी और खिफत का जो है वो सबब, वो मुजिब बनते हैं। जबकि इमरान खान साहब जैसा वजीर आज़म के जो जिनके स्टेक्स बाहर ना हो, जायदादें बाहर ना हो, तो उन्हें हमेशा हर फोरम्स पे पजीराई मिलती रहेगी। कई पहलुओं पे बात करनी थी, लेकिन आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।